हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी जावा स्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन करवाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जा सकते हैं, इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किसी भी जावा स्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन करवाते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर आप लोग कहीं पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम हम लोग देंगे जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये फ़ोल्डर हम लोग बना लिए और इस फ़ोल्डर को हम लोग VS कोड एडिटर में खोलेंगे। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कोड यहाँ से हम लोग लिखते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये VS कोड है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसी में हम लोग कोई भी जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे और उसको रन करेंगे। आगे चलकर हम लोग रिएक्ट जेएस और नोड जेएस भी देखेंगे, तो इसी एडिटर का यूज करेंगे। तो आप लोग इस एडिटर को इंस्टॉल कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें इस फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे, जो फोल्डर हम लोग बनाए हैं। तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट में चलते हैं और जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल ये हमारा फोल्डर है, इसको हम लोग ओपन कर लिए। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। इसमें हमारा अभी कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल बना रहे हैं जिसका नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर main.js हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल लिए हैं और इसमें कोई भी स्क्रिप्ट को रन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई भी मैसेज को अगर प्रिंट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग document.write का यूज करते हैं कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे document.write। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी मैसेज आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज है और इसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट फाइल को डायरेक्टली हम लोग ब्राउज़र में रन नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए हम लोग ब्राउज़र रिलेटेड कोई फ़ाइल चाहिए। ठीक है, तो ब्राउज़र रिलेटेड फ़ाइल हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक जो कि HTML फाइल होगा। ठीक है, तो एक HTML फाइल बनाते हैं जिसका नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर index.html दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक index.html फाइल बना लेंगे। यहाँ पर टाइटल हम लोग दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट ले लेते हैं H1 में वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो index.html फाइल को रन कराने के लिए हम लोग चलते हैं फाइल में और यहाँ पर उस फोल्डर में चलते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पर ये index.html फाइल है और इसको हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज़र में गूगल क्रोम यहाँ पर इसको रन करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज आ रहा है कहाँ से, index.html से, और ये जावास्क्रिप्ट का मैसेज है जो कि हम लोग को यहाँ पर अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे src और यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखेंगे जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, main.js। ठीक है, और अब हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करवा सकते हैं। तो रन कराने के लिए हम लोग index.html फाइल में जाएंगे और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में src में main.js यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, ये हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल से आ रहा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करवा सकते हैं। और अब कुछ और देखते हैं इसमें, जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग कंसोल में कोई मैसेज देखना चाहते हैं तो हम लोग कंसोल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग कोई भी मैसेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग console.log लिखेंगे।
console.log और यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखते हैं, we can print any message console, ठीक है। कंसोल में कोई मैसेज करने के लिए देखने के लिए यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें और कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि index.html फाइल में ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, और इस टेक्स्ट का कलर हम लोग रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक आईडी लेंगे जिसके थ्रू इस h1 एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक आईडी लगता है मैसेज, ठीक है, और इस आईडी को हम लोग एक्सेस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक बटन लेते हैं, जिस बटन के क्लिक में हम इसको एक्सेस करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक बटन लेते हैं और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, क्लिक हेयर टू चेंज कलर, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं ऑन क्लिक में, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं चेंज कलर, ठीक है। तो ये चेंज कलर फंक्शन जब कॉल होगा तो इसका टेक्स्ट हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये फंक्शन को हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन करेंगे, फंक्शन, ठीक है, चेंज कलर और इसमें हम लोग इसको एक्सेस करेंगे h1 को, ठीक है, h1 एलिमेंट को। इसके लिए हम लोग आईडी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इस आईडी का नाम लिखेंगे, जो आईडी यहाँ पर हम लोग लिए हैं MSG, ठीक है, MSG, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, गेट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं गेट टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर। यहाँ पर जो भी कलर रखेंगे उस कलर का टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं और इससे क्या होगा, बटन के क्लिक पर ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में हम लोग इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं जो कि रेड हो जाएगा, ठीक है, इसका टेक्स्ट। तो हम लोग देखते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका टेक्स्ट हमारा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोग जावास्क्रिप्ट का इवेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कुछ मैसेज अलर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग एक और बटन बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डिस्प्ले मैसेज, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक हेयर टू डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे डिस्प्ले मैसेज फंक्शन डिस्प्ले मैसेज और यहाँ पर अलर्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और ये हमारा एक और बटन है जिसके थ्रू हम लोग अलर्ट डिस्प्ले करेंगे। अलर्ट आ गया मैसेज, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये मैसेज, इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसका कलर जो होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे कि जावास्क्रिप्ट के फाइल को कैसे रन करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग index.html फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग उसको लिंक कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें जो भी स्क्रिप्ट को रन कराना चाहते हैं तो index.html के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है,
सपोज कीजिए, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंक्लूड करना ज़रूरी है। और दूसरा ये तरीका है कि हम लोग डायरेक्ट स्क्रिप्ट में भी कुछ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये मैसेज अगर हम चाहते हैं कि index.html फाइल में ही लिखना चाहते हैं, तो हम लोग के यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग जो ये सब कुछ लिखा है ना, हम लोग चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे हम लोग का ये काम कर रहा था। इसको हम लोग हटा देते हैं, सेव, और main.js फाइल में अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसमें और यहाँ पे देखते हैं ये कलर चेंज हो गया, अलाउड भी डिस्प्ले हो गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो लेकिन ये सही तरीका नहीं है हमारा, ठीक है। तो रिकमेंडेड वे है हमारा कि जावास्क्रिप्ट फाइल को अलग बनाएं, जावास्क्रिप्ट फाइल को अलग बनाएं और उसके थ्रू हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे कि जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन करवाते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।